हेलो गाइस, मैं भावना आ गई हूँ अपनी न्यू स्टोरी अकेला लेकर। आपने अभी तक राघव की कहानी सुनी ना गाइस, कि वो उसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है और वो उसका जो ओनर होता है, जहाँ उसके मम्मी पापा काम करते थे रहते थे, वो ही उसकी लुक आफ्टर करता है, उसको पढ़ाता है लिखाता है। और अब ऐसे ही 10वीं वो पास कर लेता है लड़का। 10वीं का रिजल्ट आता है और जो कि वो टॉप करता है। बहुत लगन से वो बच्चा पढ़ता है, बहुत होशियारी होता है और अच्छा भी होता है। तो गाइज ऐसे ही चल रहा था उसका खाना पीना रहना सब। घनश्याम अंकल देख रहे थे उसका, और वो भी बदले में उनकी दुकान पे बहुत काम करता था। छुट्टी वाले दिन, खाली समय में, स्कूल से आने के बाद बहुत काम करता था। मना भी करते थे वो लोग, लेकिन वो बड़ा स्वाभिमानी लड़का था और वो उनकी बड़ी सेवा करता था। घर के आंटी जो काम बताती वो भी करता, बाजार से लाने वाले सब्जी फल ये सब उसकी जिम्मेवारी थी। हर चीज़ का वो ध्यान रखता था, उनके घर का भी और दुकान का भी। तो गाइस ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी। चलते होते होते वो लड़का बड़ा हो जाता है और अब वो 12वीं क्लास भी पास कर चुका होता है। तो वो उसके बाद उसको उसने एक दो जगह इंटरव्यू भी दिया हुआ था कि कोई जॉब मिल जाए उसके लिए, कोशिश में लगा रहता था। तो एक दो तीन जगह से कॉल लेटर उसे आते हैं जॉब के लिए। पढ़ाई वो ग्रेजुएशन भी कर रहा था, अंकल करा रहे थे ग्रेजुएशन। लेकिन अप्लाई भी कर दिया था उसने कि कोई जॉब मिल जाए तो उसको एक दो जगह से जॉब का ऑफर आता है। गाइस ऐसे ही होता है। तो घनश्याम अंकल को पता चलता है कि एक नौकरी ढूंढ रहा है, तो वो बोलते हैं कि तुझे नौकरी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू आराम से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं तुझे पढ़ाऊँगा, तुझे कितने पैसे की ज़रूरत है वो मैं दूँगा। तो वो बोलता है कि नहीं अंकल, मैं सोच रहा था कि अब कॉलेज तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, रोज़ रोज़ जाना भी नहीं होता, मैं दुकान भी देखूँगा और अगर कोई जॉब मिल जाए तो मैं जॉब शुरू कर देता हूँ। मैं आप पर कब तक बोझ बना रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बहुत शर्म आती है। तो बोलते हैं कि मैं तो तुझे अपना बेटा मानता हूँ, तो मुझे पराया कर देता है ऐसी बातें बोल के। तो ऐसे करके फिर वो दोनों हंसने लगते हैं, कहते हैं सॉरी अंकल, मैं आपसे ऐसा नहीं बोलूँगा। तो गाइस एक बार ऐसे ही उसकी लाइफ चल रही थी, कॉलेज भी जाना शुरू कर देता है, बीकॉम कर रहा होता वो और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा था और मतलब सब कुछ लाइफ में बढ़िया चल रहा था। दुकान भी देखता था अंकल की, घर के भी काम करता था। मोहल्ले में एक बुढ़िया अम्मा रहती थी, उसकी भी बड़ी हेल्प करता था। वो भी जब पूजा पाठ करती, व्रत करती, उसका बेटा एक ही बेटा था, वो बाहर रहता था। कभी कभी उसके बेटा बहू से मिलने आते थे और बुढ़िया अम्मा का खर्चा भेज देते थे, अपने पास नहीं रखते थे। वो भी अकेली थी तो वो हंसती थी राघव को, क्या राघव तू भी अकेला, मैं भी अकेली, तू मेरे ही पास आ जाया कर। तो वो भी बुढ़िया अम्मा का बहुत सामान बाजार से ला दिया करता था, सिलेंडर लगा देना, ऐसे जो भी ज़रूरतें होती थी वो सारी पूरी करता था। अम्मा की भी देखभाल करता था, दवाइयाँ उनकी ला देता था। तो वो भी बड़ा उसे प्यार करती थी। एक दिन बुढ़िया अम्मा उसे आवाज़ लगा देती है, राघव राघव। वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है बैठा हुआ। तो वो बोलता है अम्मा क्या हो गया, कुछ लाना है क्या? वो बोलती है हर समय कोई कुछ लाना ही तो नहीं होता ना, कभी खिलाना भी होता है। तो आजा मैंने तेरे लिए खीर बनाई, आके खा ले। लड्डू बनाए, खीर बनाई। वो कहता है लड्डू बनाया, खीर बनाई, क्यों, आज कुछ है क्या? वो बोलती है हाँ आज मेरा व्रत है, मैंने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा है, तेरे लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई है, तू खा ले आके, फिर मैं भी खा लूँगी। तो वो बोलता है ठीक है अम्मा, मैं अभी आता हूँ। तो फिर वो अम्मा के घर जाता है। इतने में रास्ते में घनश्याम अंकल मिल जाते हैं, उन्हें बाजार जाना होता है सामान लेने के लिए। ठीक है गाइज, अब अगली स्टोरी में हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक